सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और यह उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़ से तो 30 अधिकार लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्वेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कर देता है। यह आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्ला इनको बर्बाद कर दो। वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। एक और चीज आपके जहन में डालना चाहता हूं, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ ताय्युन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छावी में नहीं करना, छावी आवी छावी जावी तत्ता भोजन कर कर खावी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझे, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता,
اس کی طرف سے خود کریں. کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا, اس کی طرف سے خود کریں. کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس بات کو نہیں کرتا, اس کی طرف سے خود کریں اگر اس کا کوئی بال میسر ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے, کہیں سے بھی لے لے, اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے, شیطانی عمل اثر نہ کرے, جناتی عمل اثر نہ کرے, جادوئی عمل اثر نہ کرے, کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل, ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل, 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, 15 دن کے, لیکن ہو منگل کا دن, ہو منگل کا دن, اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں, وہ کیا کریں, وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں. بعض مختصر ہوتے ہیں, لیکن عمل ضرور کریں, عمل ضرور کریں. اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے, یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس عمل پہ کرنا کیا ہے, اس کے 3 طریقے بتاؤں گا, اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں, ہتھیلی پہ رکھیں, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں, اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں, اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں, اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں, اور سمندر, دریا, نہر, جھیل جہاں پانی ہو, یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ, اس کو مٹی نہ لگے, کیڑے مکوڑے, جانور, پرندے کھا جائیں. 2 راستے ہیں, 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو, حسب توفیق ہو, 1.25 کلو ہو, 1.25 پاؤ ہو, 1.25 کلو ہو, 1.25 پاؤ ہو. 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا. 300 گرام ٹک سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا. تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو, اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں, برتن میں وہ بال ڈال کے, وہ بال, اور اس کو پرندوں میں, چیل کووں میں, یا دریا, سمندر, نہر میں, یا کسی قبرستان, ویرانے میں, کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں. یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے. لیکن ایک بات بہت لازم ہے, اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے, ہدیہ ضروری ہے. وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے, ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے. اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں, لازم کریں. اب عمل بتانے لگا ہوں, غور سے سمجھیے گا. 1 بال یا 3 بال منگل کا دن لے لیں. ایک اور رعایت بھی بتا دیتا ہوں, آپ کے سابقہ بال پڑے ہیں ان میں سے بھی لے لیں, لیکن ہوں گے آپ کے, ہر بندے کا اپنا بال ہوگا, یہاں اپنی روشنی میں سفر ہوتا ہے. منگل کا دن ہو اور 1 یا 3 بال ہوں, داڑھی کے یا سر کے بال ہوں, ان بالوں کو سامنے رکھ کے ہر بال پر سانس روک کے پڑھنا ہے صرف 7 بار. یا مزلو, اے ذلیل کرنے والے, جادو کو ذلیل, جنات سیطانی چیزوں کو, بیماریوں تکلیفوں کو, حادثات مسائل کو. اور مزلو کا ساتھ اللہ کا ایک نام ہے, وہ ہے یا معزو, عزت دینے والے, معزو. لیکن آپ نے یہ معزو نہیں پڑھنا. جیسے آپ سورت کوثر میں پڑھتے ہیں, ان شانئک ھو الابتر, بے شک میرے حبیب آپ کا دشمن کی حالت ابتر ہوگی, برباد ہوگا, پریشان ہوگا, ناکام ہوگا. جس طرح آپ پڑھتے ہیں یا منتقم, اے میرا اللہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا شیطانی چیزوں سے, اللہ تو اپنا انتقام لے. پھر اللہ آپ کی قدرت اور طاقت حرکت میں آتی ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے. تو یہاں کتنی بار پڑھنا ہے, کتنی بار؟ 7 بار سانس روک کے پڑھنا ہے. کون سا وقت لگتا ہے؟
4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज इकट्ठे, पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, जहनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह जिंदगी में इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। अब ये है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा, चाहे 1 रुपए से 1.25 लाख तक, 1 से 1.25 लाख तक, जितना हस्बे तौफीक हो। ऐसे किसी फर्द को जो मांगने सवाली और पेशावर ना हो, हदिया लाजिम दीजिएगा, लाजिम दीजिएगा। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनका हदिया लाजिम है और ये हदिया लाजिम देना है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।